हनुमान चालीसा। हम सब ने इसका नाम सुना है। अक्सर इसे सिर्फ एक प्रार्थना की तरह देखा जाता है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये 40 शक्तिशाली श्लोकों का एक ऐसा संगम है जिसके दिल में एक पूरी महागाथा बसी हुई है, भक्ति की, शक्ति की और सबसे बढ़कर ज्ञान की। तो फिर सवाल ये उठता है कि शक्ति के ये 40 श्लोक आखिर हैं क्या, और ये हमें कौन सी कहानी सुनाते हैं। चलिए आज इन श्लोकों के जरिए उस कहानी की परतों को खोलते हैं जो सदियों से लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती आ रही है। देखिए, किसी भी गहरे ज्ञान को समझने से पहले मन का शांत और तैयार होना बहुत जरूरी है। और हनुमान चालीसा की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है, एक मंगलाचरण के साथ, जो आगे आने वाली गहरी बातों के लिए हमें तैयार करता है। सबसे पहले तो इसके नाम को ही समझ लेते हैं। चालीसा, ये शब्द आया है 40 से। इसका मतलब बड़ा सीधा है, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें ठीक 40 श्लोक या चौपाइयां हों। तो इसकी पूरी बनावट, इसका स्ट्रक्चर इसके नाम में ही छिपा है। पाठ की शुरुआत इसी दोहे से होती है और इसका भाव बहुत ही सुंदर है। ये कहता है कि गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ करके ही हम परमात्मा की सच्ची महिमा को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो ये मंगलाचरण असल में मन को साफ करने का एक तरीका है। एक तरह से ये खुद को उस ज्ञान को पाने के लायक बनाने की प्रक्रिया है जो इन 40 श्लोकों में समाया हुआ है। अच्छा, तो जब मन तैयार हो गया तो चालीसा हमें सीधे अपने नायक यानी हनुमान जी से मिलवाती है। अब यहाँ से हर एक श्लोक हमें हनुमान के चरित्र, उनकी शक्तियों और उनके गुणों की एक झलक देगा। और देखिए कि उनका परिचय शुरू कैसे होता है। ये बहुत खास है। पहली ही पंक्ति कहती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब ज्ञान और गुणों के सागर हनुमान जी की जय हो। सिर्फ ये एक लाइन ही उनके पूरे चरित्र की नींव रख देती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी जबरदस्त शक्ति है ना? लेकिन चालीसा उनका परिचय शक्ति से नहीं बल्कि उनके ज्ञान से कराती है। ये बात बहुत गहरी है। ये बताती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि और अच्छे गुणों में होती है। ज्ञान के बाद अब बारी आती है उनके पराक्रम की। महावीर विक्रम बजरंगी, यानी वो महावीर हैं, पराक्रमी हैं और उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है। लेकिन उनकी शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं है, वो कुमति निवार सुमति के संगी भी हैं। यानी वो बुरी सोच को दूर करते हैं और अच्छी सोच वालों का साथ देते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी के दो रूप एक साथ सामने आते हैं। एक तरफ वो बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है और दूसरी तरफ एक नैतिक मार्गदर्शक। शक्ति और विवेक का यही कमाल का बैलेंस उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो ये तो बात हो गई कि हनुमान जी कौन हैं। अब समझते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि किसी के काम ही उसके चरित्र का सबसे बड़ा सबूत होते हैं, है ना? चालीसा उनके कुछ सबसे बड़े और हैरत अंगेज कारनामों का जिक्र करती है। हनुमान जी की एक खासियत तो कमाल की थी, वो अपनी शक्ति को हालात के हिसाब से बदल सकते थे। सोचिए, जब उन्हें चुपचाप सीता जी को खोजना था तो उन्होंने सूक्ष्म रूप ले लिया, इतना छोटा कि कोई देख ना पाए। और जब उसी लंका को जलाना था तो विकट रूप धरकर सब तहस नहस कर दिया। ये दिखाता है कि असली शक्ति का सही इस्तेमाल बुद्धि से ही होता है। जरा उनके मिशन की लिस्ट पर नजर डालिए। लंका में सीता जी का पता लगाना, पूरी की पूरी लंका को जला देना, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी ले आना। उन्होंने भगवान राम के हर काम को मुमकिन कर दिखाया। ये काम सिर्फ उनकी ताकत नहीं बल्कि उनकी भक्ति और उनके अटूट समर्पण को भी दिखाते हैं। तो उनके गुणों और कामों की तारीफ के बाद चालीसा का अंदाज थोड़ा बदलता है। अब ये सिर्फ स्तुति नहीं रहती बल्कि एक प्रार्थना बन जाती है और ये बताती है कि हनुमान जी का नाम लेने से किस तरह की सुरक्षा मिलती है। ये पंक्ति बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इसका मतलब बड़ा साफ है, जहां भी महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है वहां किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो बाहरी दुनिया में हो या हमारे अपने मन का डर, वो टिक नहीं सकती। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो वादे हैं जो हर इंसान के सबसे बड़े डरों से सीधे सीधे बात करते हैं। चाहे वो कोई अनजाना डर हो, कोई बीमारी हो, कोई बड़ी मुसीबत हो या फिर कोई ऐसा काम जो पहाड़ जैसा मुश्किल लग रहा हो।
चालीसा इन सभी मुश्किलों के सामने हनुमान जी को एक ढाल की तरह खड़ा कर देती है। अब हम चालीसा के अंतिम और शायद सबसे गहरे वादे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ दुनिया की मुश्किलों से बचाने की बात नहीं है, ये उससे भी कहीं आगे की बात है। और ये पंक्ति तो जैसे पूरी चालीसा का सार है, उसका निचोड़ है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म की दुख बिसरावे। इसका मतलब है कि हनुमान जी का भजन करने वाला सीधे राम तक पहुंचता है और अपनी जन्मों जन्मों के दुख भूल जाता है। यहाँ हनुमान जी सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि ईश्वर तक ले जाने वाले एक पुल बन जाते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात है इसमें, चालीसा में खास निर्देश भी दिया गया है। कहा गया है कि जो इसका 7 बार यानी 100 बार पाठ करता है, वो हर बंधन से छूटकर परमानंद को पाता है। सोचने वाली बात है ना, कि एक तय संख्या का जिक्र क्यों किया गया होगा? शायद ये बार बार दोहराने से पैदा होने वाली मानसिक शक्ति और संकल्प की तरफ इशारा है। और इसका समापन होता है इस गूंजते हुए दोहे के साथ, जो एक तरह से पूरी चालीसा का आशीर्वाद है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये एक आखिरी पुकार है, एक प्रार्थना है कि संकट हरने वाले पवन पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हमेशा हमारे दिल में बसे। ये सिर्फ एक पाठ का अंत नहीं है, बल्कि ये तो ईश्वर को अपने अंदर बसाने का एक न्योता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये सदियों पुराने श्लोक आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के लिए व्यक्तिगत शक्ति और मन की शांति का जरिया कैसे बन सकते हैं।